हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि हम पढ़ने वाले एप्लीकेशन जो काफी आती है एग्जाम में हर साल, एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन को लिखिए जिसमें कंसेशन कराया गया हो, जिसमें छूट के लिए अप्लाई किया गया हो इन फी के अंदर, मतलब फीस के अंदर जो कॉलेज की फीस जाती है वो उसमें निःशुल्क होना चाहता है जो एप्लीकेशन लिखेगा। तो यहाँ पर एग्जाम में आपको मालूम करेगा इस तरीके से कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फी। तो राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल को जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो, जिसमें अनुरोध किया गया हो टू हिम ग्रांट फुल कंसेशन के लिए, मतलब छूट कराने के लिए इन फी के अंदर। या फिर इस तरीके से मालूम कर सकता है और करके एग्जाम में कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो हिम, उनसे कंसेशन इन फी के अंदर कंसेशन कराने के लिए, छूट कराने के लिए। तो या में इस तरीके से आपसे मालूम करेगा, आपको एक तरीका आना चाहिए इसको लिखने का। जैसे ये लिखा हुआ है, आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। शुरू में लिखना आपको टू और इतना गैप छोड़ना है जैसे इसमें दिखा रखा है। तो टू लिखने के बाद में आपको लिखना है द प्रिंसिपल और फिर लगा देना कोमा। तो जहां पर जो चीजें लगी हुई हैं उसी तरीके से आप उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर लगाना कोमा, फिर नीचे लिखना आपने कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डीएवी इंटर कॉलेज, आपका जो भी कॉलेज हो वहां पर उसका नाम फिल कर सकते हैं और जो एड्रेस हो जहां पर वो कॉलेज पढ़ता हो वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है अलीगढ़ लिखा हुआ, क्या है अलीगढ़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका हिंदी मतलब निकलेगा, टू का मतलब होता है सेवा में। द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी डीएवी इंटर कॉलेज, जो डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, ये अलीगढ़ का कॉलेज है एक। तो आपको इस तरीके से शुरू वाली लाइन के नीचे, मतलब टू के जस्ट नीचे आपको लिखना है सर। अब सर का मतलब होता है श्रीमान, तो वहां पर लगाना कोमा। अब थोड़ा सा नीचे गैप देकर आप लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली सम्मानपूर्वक आई वेक टू से, मैं कहता हूं डेट की आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक छात्र हूं ऑफ क्लास का एक्सडी क्लास का। तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली सम्मानपूर्वक आई वेक टू से, मैं कहता हूं डेट की आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं ऑफ क्लास, एक क्लास का एक्सडी क्लास, मतलब क्लास 10th की इंग्लिश है ये। और यहाँ पर क्लास 10th का ही बच्चा है कोई ना कोई, तो एक्सडी क्लास का कोई ये बच्चा है। तो ये कह रहा है कि मैं छात्र हूं। अभी आगे बता रहा है अपनी प्रॉब्लम के बारे में कि माई फादर इज अ पुअर शॉपकीपर, जो मेरे पिताजी हैं एक गरीब, पुअर का मतलब होता है गरीब, शॉपकीपर होते हैं दुकानदार, जो मेरे पिताजी हैं गरीब दुकानदार हैं। एंड और ही इज अनेबल, वो अयोग्य हैं। अनेबल का मतलब होता है अयोग्य होना, जो किसी काम को नहीं कर पाए। टू पे चुकाने में या देने में, द फी को, जो फीस है कॉलेज की वो फीस को देने में असमर्थ हैं, वो देने लायक नहीं है, मतलब गरीब है। आगे है लास्ट ईयर, पिछले साल आई एंजॉयड फ्री शिप, मैंने पिछले साल जो पढ़ाई करी थी वो निःशुल्क करी थी। आई एंजॉयड फ्री शिप, तो ये बता रहे हैं कि मैंने पिछले साल क्या करी थी, फ्री पढ़ाई करी थी, इसी वजह से क्योंकि ये गरीब है। तो इस साल भी वो क्या करना चाहता है, इस साल भी फीस को फ्री कराना चाहता है। आगे है आई गोट गुड मार्क्स, मैंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं इन क्लास 10th, और ये 10th में कोई डी ग्रुप है, तो इस क्लास के अंदर इन्होंने क्या है अच्छे मार्क्स प्राप्त करे हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, इसी वजह से मेरी जो फीस है वो माफ कर दी जाए। आगे है मैंने इसलिए रिक्वेस्ट, आपसे अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट की है यू टू ग्रांट, मुझे अनुमति दे दें फुल फी, पूरी की पूरी फी को कंसेशन कराने के लिए, मतलब क्या है मुझे निःशुल्क कराने के लिए मुझे रिक्वेस्ट दे दें, जैसे कि पहला था। आगे है आई शैल फील, मैं आभारी होऊंगा, हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, तो मैं आपका पूरी तरीके से आभारी हो जाऊंगा। ओके, फ्यूचर का सेंटेंस है। तो इतना लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है डेट, और डेट जो भी जिस डेट को आपको डिलीवर करना हो तो वो डेट लिख दें यहाँ पर, और यहाँ पर इस कोने में लिखें योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। और आपका आज्ञाकारी आप क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के लिए आज्ञाकारी लिखना जरूरी है। योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। आपका जो नाम हो वो नाम लिख दें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हरीश चंद्र बोलेंगे इसको, और इंग्लिश में चंद्रा पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारा का सारा हम आपको इसको क्लीन करके दे रहे हैं।
ओके, देखिए आपको करना क्या है, बस इसके ट्रांसलेशन के लिए आपको सारे इसके मीनिंग भी याद होने चाहिए। जैसे कि एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ये प्रार्थना पत्र होता है। कंसेशन छूट होती है, और ये कंसेशन क्या है, छूट है। और एप्लीकेशन क्या होता है, प्रार्थना पत्र होता है। और जैसा रिक्वेस्ट होता है, अनुरोध, कंसेशन फिर से आ गया है। और जैसे कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक हो जाएगा, रेस्पेक्टफुली। आई बेग टू से का मतलब होता है कहना चाहता हूँ। तो जैसे कि और इसमें मीनिंग है, जैसे शॉपकीपर अच्छा वर्ड आया, शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार। इसके जो पिताजी हैं वो गरीब और दुकानदार हैं। अनेबल अच्छा वर्ड है, ये याद कर लेना, इसका मतलब होता है अयोग्य। और पे होता है चुकाना, ये याद कर लेना। ओके, इंजॉयड होता है आनंद लेना। और गोट का मतलब होता है प्राप्त करना, क्या होता है, प्राप्त करना। और देयरफॉर होता है इसलिए, क्या होता है, इसलिए, देयरफॉर इसलिए। और रिक्वेस्ट आप जानते हैं अनुरोध होता है, या फिर रिक्वेस्ट करना ही होता है। कंसेशन छूट होती है। और ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी होना, अच्छा वर्ड है। ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी होना। अगर ये सारे आपके मीनिंग याद हैं फ्रेंड्स, तो आप इसका ट्रांसलेशन ध्यान से या आराम से कर सकते हैं। बस आपको ये सारे के सारे मीनिंग याद होने चाहिए। जैसे ओबीडेंटली आया है, इसका मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। तो इस तरीके से आप सारे के सारे इसके जो मीनिंग है याद कर लेना, और जिससे कि आप ट्रांसलेशन कर पाए फ्रेंड्स। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके।